हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। मेरा नाम है सविता पटोई और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड की दून घाटी के खूबसूरत शहर देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया, मोटी ताजी। तो दोस्तों आगे चलिए ब्लॉग में। आज मैंने क्या क्या करा मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों आज बनाने जा रही हूँ मैं पहाड़ी मिठाई, यानी कि रोटाने। तो ये जो रोटाने हैं मैं सबसे पहले दिखाती हूँ आपको कैसे बनते हैं। ये देखिए गुड़, इसमें डाल दिया मैंने गुड़ पिघलाने के लिए। एक टुकड़ा गुड़ मैंने इसमें पहले ही डाल दिया। और थोड़ी घी भी है? नहीं नहीं, घी नहीं डाला मैंने इसमें। थोड़ा सा मेरे घी का भरा हुआ चम्मच था नहीं, हाँ। इसलिए मैंने इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि मैं थोड़ा सा भी आटे में भी यूज़ करूँगी ना। हाँ। तो ये है कुछ बादाम जो कि मैंने इस कटर में डाल दिया। तो इससे काटती हूँ, इससे बड़ा आसान होता है काटना। ये देखिए, बस मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि इससे कटते कैसे हैं, बिल्कुल महीन महीन से। तो ये देखिए कैसे कटे, देखिए कितना मज़ेदार कटा। तो ऐसे मैं काजू भी काटूंगी। ये है, ये डाल देती हूँ थोड़ा सा काजू। इतने बादाम कट चुके हैं, अब काजू काटती हूँ। ये अच्छा है, थोड़ा ताकत चाहिए हाथों में जो कि मेरी बिल्कुल नहीं है ताकत हाथों में, बस मैं दिखने की हूँ मोटी ताकत कुछ भी नहीं। तो ये भी दिखाती हूँ मैं आपको कि ये काजू कैसे कटे। तो ये देखिए, ये काजू कट गए, ये कटा था बादाम और ये रख दिया मैंने। देखो कितना सुंदर अच्छे से काटा ना इसने, बिल्कुल स्मूथ ढंग से। देखो है भी ये छोटे छोटे मुलायम मुलायम टुकड़े। तो ये रखा है मैंने पानी, जिसमें मैंने एक गुड़ का टुकड़ा पहले डाल दिया है और डालूंगी गुड़। ये देखिए मैंने जितना आटा निकाला है ना उसके हिसाब से मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ। तो ये डाल दिया है मैंने गुड़ और इतना गुड़ बचा दे रही हूँ मैं। तो ये यहाँ मेल्ट होता रहेगा पानी के साथ। तब तक मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा सौंफ। ये देखिए थोड़ा सा ये मैंने काजू बादाम काटे हैं और इसमें नारियल करा है कद्दूकस। और ये नॉर्मल आटा है हमारी चपातियों वाला, यानी कि रोटियों वाला। तो दोस्तों इस आटे में डालूंगी सबसे पहले घी। घी डालने से जो है हमारे रोटाने जो है ना खस्ता खस्ता बनेंगे। तो सबसे पहले डाल दिया मैंने। अब घी आजकल वो तो है नहीं गला हुआ, तो मैं हाथ से ही मसल के गला दूंगी इसको, कोई बात नहीं। और ये मैं मसल देती हूँ आटे के साथ अच्छे से। तो ये देखिए, इसको बंद कर देगा। ये मेरा हो चुका है आटा। ये देखिए ऐसा कर दिया, ये घी के साथ इसको मसल दिया है अच्छे से। तो अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा सौंफ। ये देखिए थोड़ा सा सौंफ डाल दी। अब डाल देंगे इसमें थोड़ा सा ये काजू बादाम जो मैंने काटे थे ये। और इसके बाद डाल दूंगी कसा हुआ नारियल। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही टेस्टी होता है भाई इस नारियल से। कुछ कुछ मोटे रह गए हैं तो वो नहीं डालूंगी मैं, वो मैं रोक लूँगी। तो दोस्तों ये डाल दूंगी थोड़ा सा इलायची पाउडर। ये मैंने घर में नहीं बाज़ार से लाया बनाया हुआ। वैसे घर में बनाया हुआ ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा सा मैंने आसानी की वजह से बाज़ार से लाया। तो ये डाल दिया है और अब इसको मिला देते हैं। इन सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों ये मिल चुका है, ये देखिए ये मिला दिया मैंने सारी चीज़ें। और ये मेरा गुड़ पिघला रखा है, जो कि अभी तो जितना मुझे चाहिए था ये उतना मैंने पिघला दिया। अब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर मैं इससे ये आटा गूंदूंगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों अब हो चुका है मेरा गुड़ ठंडा और इसको मैं गूंद देती हूँ। तो मैं छन्नी लगा के इसको ले रही हूँ, क्योंकि गुड़ जब ये पिघलाना है तो इसके अंदर कभी गन्ने के छिलके छुलके आ जाते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालती रहूँगी और गूंदती रहूँगी इसको।
इसको ज़्यादा मुलायम नहीं, मतलब ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा टाइट टाइट। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ये मैंने ऐसे गूंथ लिया है। देखिए मुझे दोनों हाथों से इसमें ताकत लगानी पड़ी। अभी थोड़ा और गूंथना है मुझे। ये देखिए कैसा रखा है, ये देखिए। तो इसको 10 मिनट के लिए ढक देती हूँ और तब तक मैं अपनी चाय पी लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो देखिए मेरा और ये और ये देखिए आधा आटे के गोले बन चुके हैं और इनको पहले सेक देते हैं। ये देखिए अब इसको रख देती हूँ मैं किनारे। तो दोस्तों ये है मेरे रोटाना के सांचे जो कि बहुत ज़्यादा पुराने, करीबन मुझे लगता है कि 40 साल पुराने तो होंगे ही होंगे। कितने साल पुराने होंगे टूटू पापा ये? हाँ तो फिर तो ये 40 से भी पुराने हैं, 80 के आसपास। मेरे पतिदेव बता रहे हैं कि ये 80 के आसपास बने हुए हैं। तो इसकी भी मैं कहानी बताती हूँ आपको आगे। पहले मैं दिखा रही हूँ आपको पहला रोटाना। तो भाई अपना पहाड़ों की जो चीज़ है ना पुरानी मज़ेदार तो ये होती। ये आटा इतना बढ़िया ढंग से गूंदा हुआ है ना। ये देखिए इनको ना उत्तराखंड में तो रोटाना बोला जाता है और बिहार झारखंड मुझे लग रहा है यूपी में भी इसको बोला जाता है ठेकुआ, जो कि छठी पर्व होता है तब बनाया जाता है उनके यहाँ स्पेशल प्रसाद के रूप में भाई। तो वो भी बड़ी अच्छी बात है कि ठेकुए स्पेशल प्रसाद के रूप में बनते हैं। तो ये देखिए और मैं पूरे तल के आपको बताती हूँ। स्लो पे कर रखा मैंने, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करी। तो अब मैं इनको तलती हूँ। देखिए तो हम तेल कैसे चेक करेंगे, ये देखिए मैं छोटा सा एक पीस डालूँगी और देखिए उसमें स्लो आंच है ना, स्लो में पकाना चाहिए। अगर तेज़ आंच में पकाएंगे तो बार बार से फूक जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। तो ऐसा पकना चाहिए कि अंदर से पक के आए, जैसा कि अभी ये हो ही रहा है। देखिए ये देखिए तो फूल के ऊपर भी आना चाहिए। तो अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और ऐसी आंच में पकेंगे तो जय हो। ये देखिए ये देखिए ये देखिए बिल्कुल स्लोली स्लोली आराम से डालूँगी। हाथ का भी ध्यान रखूँगी भाई, क्योंकि मेरे खुद के हाथ में कैमरा है अभी अब तेल का भरोसा नहीं है, जब ध्यान नहीं हटाना चाहिए ऐसी जगहों से। तो ये देखिए तो फिलहाल मैंने इतने ही डाले, तो आपको दिखाती रहूँगी मैं। ये देखिए ये मैंने पहले डाला था देखने के लिए कि तेल हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ बोलते हैं कि इसको नहीं दाहिने नहीं बाएं चूल्हे में, इसको बाएं तरफ डाल देते हैं। तो मैंने रख दिया है देखिए चूल्हे पे। तो अब हमारा लकड़ी का चूल्हा तो है नहीं, तो यही है अब हमारा लकड़ी का होगा चाहे कुछ होगा, चाहे लकड़ी चाहे कुछ, अब यही है भाई। तो दोस्तों ये देखिए पक रहे हैं और ये जैसे जैसे होते रहेंगे ना, ये देखिए फूल गया है। तो जैसे जैसे होते रहेंगे मैं इसमें निकालती रहूँगी, ताकि इनमें एक्स्ट्रा तेल है ना तो इससे निकल जाएगा। ये देखिए अच्छे से फूल रहे हैं। ये ना कैमरे में ऐसे लग रहा है जैसे ज़्यादा सिक गए, लेकिन जबकि सामने पे ये देखिए इससे तेल निकलता रहेगा और मैं यहाँ से डालती रहती हूँ।
तो दोस्तों ये देखिए, ये सिक रहे हैं मेरे रोटाने। और ये काम बोलते हैं ना, जो ऐसे काम होते हैं ना, जैसे ये है गुजिया बनाना और बहुत सारे काम हैं। अभी मैं याददाश्त मेरी नहीं खतरनाक, अभी मैं याद नहीं होना ही। तो ये काम होते हैं सब्र के, सब्र, धीरे धीरे। देखो क्या कहा, हम क्या सोचते हैं कभी कभी जल्दी 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 तलो, जैसे हम पूरी चलते हैं, तला और निकाला और खाया और हो गया। ये ऐसे काम नहीं है, ये है सब्र वाला काम। ये गढ़वाली में कहावत बोलते हैं कि ज्यों ठंडी पकली त्यों मिठी होली। तो वो कहावत यहीं पे सिद्ध होती है, यहीं पे वो बोली गई होगी कि ज्यों ठंडी पकली त्यों मिठी होली। तो हमारे बुजुर्ग लोगों ने बोला है ऐसे, तो उन्होंने बिल्कुल सही बोला। देखिए मेरे रोटाने कैसे अच्छे अच्छे फूल रहे, मेरे ठेकुए। जिसके पास ये सांचा नहीं होगा ना, ये देखिए, ये नहीं होगा तो वो क्या करना, इसको लेना हमारा ताज, और इसके ऊपर ऐसे रख दिया, ये ऐंठ दिया मैंने, और एक कांटा लेना और उससे ऐसे 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 और ऐसे, ये बन गया, ये देखिए बन गया। और इसकी जगह कद्दूकस का यूज भी कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे बाने नहीं बनाना कि हम पे थे नहीं सांचे और हमने बनाए नहीं, तो कुछ भी कर सकता है इंसान। कुछ भी उठबद्दर हो सकता है, मतलब जुगाड़ की हद होती है। हाँ जुगाड़ की हद होती है, जुगाड़ है भाई, कई जुगाड़ हैं, ऐसे कर सकते हो आप। तो दोस्तों मैं ये जो सांचा है ना रोटाना का, इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। ये ना मेरी सासू जी ने मुझे दिया, और मेरी सासू जी बोलती है ये उनकी सासू जी का है, यानी कि हमारी दादी सासू का। तो भाई एक बात बताऊँ आपको, ये मेरी सासू जी ने दिया। मेरी सासू जी ने बोला कि ये जो बंधा हुआ है ना पीछे से, ये उनकी सासू ने बांधा था, यानी कि हमारी दादी सासू ने। और उन्होंने मुझे देते हुए बोला, पता बुआरी तुझे, ये ना तेरी बुढ़दादी ने बांधा, बुढ़ सासू जी ने। तो मैंने, मेरी सासू जी बोलती हैं कि उन्होंने ये कभी खोला ही नहीं, यूज करा तो ऐसे ही धोके रख दिया। और सेम मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि हमारी दादी सासू के हाथ का बंधा हुआ, और मैं भी जब इसको यूज करती हूँ तो ऐसे ही धोती हूँ और ऐसे ही रख देती हूँ। तो कुछ भावनाएं जुड़ी होती है ना बुजुर्ग लोगों के। हमने उनको देखा नहीं था ना, हमने उनको दादाजी को देखा ना दादी जी को देखा, लेकिन उनके बनाए हुए हमारी सासू जी ने बोला कि उनके ससुर जी ने बनाए। तो देखो कितने सुंदर हैं, कौन से जमाने का। तो हमारी दादी ससुर जी और दादा ससुर जी का आशीर्वाद रूप में मैं इनको स्वीकार करती हूँ। और मैंने ऐसे प्यार से संभाल रहे थे ना इनके साथ, मेरे कुछ ज़्यादा ही भावनाएं जुड़ी रहती है, तो मैं संभाल देती हूँ। और मैं भी इसको कभी नहीं खोलूँगी इस गिड़ा को, क्योंकि हमारी बूढ़ सासू जी ने बांधी है। तो मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, ये ना बहुत ज़्यादा पुराना है भाई, बहुत पुराना। तो कितना पुराना होगा आप बता सकते हो? आपकी दादी दादा का ये देखो। ये तो मेरी दादी इस्तेमाल करती थी ना। हाँ। तो मेरी दादी तो मेरे ख्याल से 84-85 में गुजर गई। हाँ। मेरे ख्याल से 87-88 के आसपास। हाँ। तो मेरे ख्याल से ये होगा उससे 5-10 साल पहले का। तो 80 के आसपास का, 80 यानी कि के जब मैं पैदा हुई तब का। तब का, हाँ। भाई इतना पुराना, तो मेरे 80 बराबर और होगा इसके। 50-30, तो ये कम से कम 40-45 साल पुराना है। तो आपको कैसा और लगा? ये मेरी माँ बताती है कि ये डोर मेरी दादी ने अभी बांधी। मैं यही बता रही थी कि आपकी दादी ने बांधी हुई डोर, और मैं इसको कभी नहीं खोलूंगी दिनों, कभी नहीं। मेरी और दादी, दोस्तों एक बात बता दूं आपको, मेरी दादी ने मेरी माँ को दिया था। हाँ मुझे मेरी सासू ने दिया। और एक बात बताऊं आपको, मेरी सासू मेरे ने, दादा का बनाया हुआ है। हाँ देखो दादाजी का बनाया हुआ, इसका मतलब मैंने सही सुना था। और मैंने एक बात बताऊं आपको, मेरी सासू जी ने ये मुझे क्यों दिया। उन्होंने एक दिन मुझे ऐसे रोटाने बनाते हुए देखा था, मैं कद्दूकस और कांटे से बना रही थी। तो उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, देखा खाया, उन्होंने बोला बड़ा टेस्टी बनाया बुआरी तूने। और अगली बार वो इनको लेकर आई, बोला मुझे कि ले मैंने उस दिन बनाते हुए देखा था तुझे, तो आज मैं ये तुझे देती हूँ, देख तेरे बुढ़ सासू के बांधे हुए। और मुझे लगा कि तू यूज करेगी इनका, तब मुझे मिले ये। तो थैंक यू मम्मी जी, आपका बहुत बहुत, आपने मुझे ये दादी जी का दिया, और मैं इसको हमेशा संभाल के रखूँगी भाई। मैं तो इसको जब मुझे लगेगा कि मैं इस्तेमाल नहीं कर पाती, तो मैं तो इसको सीधा वो ऐसे करके टांग दूंगी कहीं पे, लेमिनेशन करके, है ना। क्योंकि हमारे बुढ़ सासू जी का और बुढ़ ससुर जी का बनाया हुआ है और दिया हुआ है उनका। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में करना, मुझे मैसेज में करना कि आपको कैसा लगा। और ये देखिए एक बार फिर से वही धीरे 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 हो रहा काम, तो इसलिए मैं बतिया भी रही हूँ।
और ये मेरे बन चुके हैं, देखिए ये अब इतने से बचे हैं, ये 3 ये बचे हैं और ये इतने मैंने बना दिए हैं। तो अब जब सारे बन जाएंगे तब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो दोस्तों मैं अभी पता क्या उनसे एक फनी वाली बात हुई, फनी मतलब कॉमेडी वाली बात हुई। पता क्या मेरी परी है ना परी बोल रही है कि आप पता क्या करना, बोली ये यश की बुआरी को देना, बोल यश की बुआरी बोलेगी ये क्या है मम्मी जी, क्या दे दिया आपने मुझे। तो वही आने वाली पीढ़ी के लिए इनके कोई मायने नहीं है, हम तक ही मुझे लगता है जो हमारी पीढ़ी है ना यहाँ तक ही इसके मायने हैं। इसके बाद तो मुश्किल है ऐसी भावनाओं से कोई जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि ना हम वो पीढ़ी है हम कि जो हम आगे और पीछे दोनों को कवर कर रहे हैं, ऐसा लगता है मुझे। तो हमारे तक ही ये होगा, ये होगी ये भावनाएं, इसके बाद तो मुश्किल है। तो देखते हैं, है तो सही घर में रखा और इसके बारे में मैंने वीडियो में बता दिया तो सबको पता चल जाएगा, बच्चों को भी, औरों को भी, लोगों को भी, है ना। तो अच्छी बात है, ये भी अमर कर दिया मैंने इनको। तो दोस्तों रोटाना बन के मेरे तैयार हैं और ये हमारे उत्तराखंड, हमारे पहाड़ों की एक मिठाई है जो कि पुराने ज़माने से बनाते आते थे लोग अरसे, और ये रोटाने हुआ करते थे पहले, लेकिन अब तो कई प्रकार की मिठाइयाँ हो चुकी हैं। तो खासकर आजकल माघ के महीने में लोग अपनी बेटियों को देते हैं कंडे के रूप में अरसा और ये रोटाने। तो आपको रोटाना कैसे लगा, मैंने कैसे बनाया, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय दोस्तों।